दोस्तों फिर एक बार हम मिले। इस बार मैं क्लास 6 का हिंदी बुक से कुछ एक टॉपिक को क्लियर करने वाला हूँ। और ये बसंत, बुक का नाम बसंत है, क्लास 6 का है। तो इसमें से मैं हेलन केलर का कुछ पॉइंट्स को आपको क्लियर करने वाला हूँ। आपका 11 नंबर लेसन 11 है और आपका नाम है जो देख कर भी नहीं देखते। हेडिंग में क्या कहना चाहता है? जो देख कर भी नहीं देखते, जिनके पास आंखें हैं, चीज़ को देखते हैं, किसी भी चीज़ को, फिर भी कम देखते हैं। वो जो जिनके पास आंख नहीं है उनसे थोड़ा कम देखते हैं। इसी चीज़ को यहाँ में हेलन केलर के कुछ पॉइंट्स में बताया गया है। तो इसी चीज़ को मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ, जो देख कर भी नहीं देखते। तो शुरू करते हैं, चलिए। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? इसमें बोलना चाहती है हेलन केलर अपने मित्र अपने फ्रेंड से पूछ रही है। उनकी फ्रेंड जंगल में गई थी। जंगल से लौटने के बाद हेलन केलर पूछती है उन्हें, आपने जंगल में क्या क्या देखा? तो वो बोलती हैं, जंगल में क्या क्या देखा, ये पूछती हैं हेलन केलर। तो कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। उनकी दोस्त का जवाब था, कुछ खास नहीं। उनकी दोस्त कुछ नहीं देखी, बस ऐसे घूर के आ गई। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। अब राइटर बोलती है कि उनकी दोस्त को पूछने के बाद, आपने जंगल में घूरने के बाद क्या देखी? तो वो बोलती है, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ खास नहीं देखा। तो हेलन जो राइटर है वो बोलती हैं, जिनके पास आंखें होते हैं शायद वो बहुत कम ही देखते हैं, क्योंकि वो आंखें होने के बाद भी जंगल में नेचर के सामने, प्रकृति के इर्द गिर्द घूमने के बाद भी उसने कुछ नहीं देखा। तो सोचने का बात है। आंख होने के बावजूद क्या क्या देखने को मिलता है? वृक्ष देखने को मिलता है, चिड़िया, नदी, झरने, बहुत कुछ जंगल में, फल फूल, फिर भी वो कुछ खास देखी नहीं। तो इसी चीज़ को वो राइटर बोलना चाह रही है कि जिनके पास आंखें होती हैं वो बहुत ही कम देखते हैं। और ये सब सवालों से जिनके पास आंखें होती हैं, आंखें हैं, खुले आंख, जिनके पास आंख दिखाई देता है, उनसे पूछती है, आपने क्या देखा? तो हर कोई ऐसे ही बोलता है, बोलता है या बोलती है, मैंने कुछ खास नहीं देखा। तो इस ऐसे सवालों से, ऐसे उत्तर से राइटर का मन भर चुका था। इसी तरह का सवाल सुन सुन के उन्हें इस तरह का सवाल कुछ खास नहीं लगता था। उनकी आदत सी हो गई थी इसी तरह के सवाल सुनने की। तो क्या है ये? तो यह क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे? तो सोचिए, कोई जंगल गया, घंटा भर घूरा, 2-4 घंटा घूरा, फिर भी कुछ खास नहीं देखा। तो ये संभव है? जंगल जाने के बाद भी कुछ खास नहीं देखा? तो मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं। अब वो बोलना चाहती हैं कि मैं तो अंधी हूँ खुद, मेरी तो आँख भी दिखाई नहीं देती, मैं तो मेरी आँखें बंद है, फिर भी मुझे हज़ारों लाखों चीज़ ऐसे विशेष महसूस करने के लिए मिलता है। तो जिनके पास आँखें हैं उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इसी तरह का सवाल वो सोचती है अपने मन में। जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। तो यह मैं बोलना चाहती है कि वो भोज के पत्र के पेड़ की चिकनी, वो कोमल, भोज के पत्र के कोमल बाहर, इस मुलायम से बाहर का कवर को छू के वो मुलायम से बाहर के कवर को छू के वो पता कर लेती है कि ये मुलायम सा कवर है बोल के। लेकिन जिनके पास आँख है उसे समझ में नहीं आता है, कोमल है ना, हार्ड है क्या, समझ में नहीं आ रहा उन्हें। तो और चीड़ या में हिंदी में पाइन, इंग्लिश में पाइन ट्री बोलते हैं इसे। चीड़ पाइन ट्री। चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श
से पहचान लेती है। मतलब चीड़ पाइन ट्री को छू के ही वो पहचान लेती है, मतलब समझ में आता है उन्हें कि ये पाइन के ट्री है बोल के। जिनके पास आंखें नहीं होने के बावजूद भी वो पाइन के ट्री को छू के ही पहचान लेती है कि ये पाइन का ट्री है बोल के। लेकिन जिनके पास आंखें हैं उसके पता ही नहीं कौन सा ट्री है, क्या है, इसका वैल्यू क्या है, पहचान लेती है। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियाँ की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। अब वो कहती हैं कि बसंत के दौरान, मतलब बसंत ऋतु, जिनमें मतलब पेड़ के पत्ते सब गिर जाते हैं और नए नए कोमल पेड़ पौधे के सब पत्ते झड़ जाने के बाद नए कोमल पत्ते निकलते हैं, तब उन समय में, वो बसंत ऋतु के समय में जो पेड़ पत्ते कोमल फूल खिलाते हैं या पत्ते निकालते हैं, उन सब को छू के वो पहचान लेती हैं कि अब पत्ते निकल रहे हैं, अब नए कोमल फूल निकल रहे हैं। और उनकी फूल के जो पंखुड़ियों को छू के वो मखमली सतह, जो मखमली मतलब मुलायम सतह को छूने के बाद उन्हें इतना मज़ा आता है कि उन्हें सब समझ में आता है कि ये घुमावदार है, ये ऐसा है, वो वैसा है। और उन्हें बहुत आनंद मिलता है इन सब चीज़ों को छूने के बाद, बहुत अच्छा महसूस होता है उन्हें। तो इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। तब जब वो मतलब पेड़ पौधों को, फूलों को छूती हैं तो आनंद लेती हैं, महसूस करती हैं, तब उन्हें एक एहसास होता है कि वाह, प्रकृति में क्या जादू है, क्या एहसास है। मतलब उन्हें अंदर से आनंद मिलता है। जिनके पास आंखें नहीं है, ना सुन पाती है, ना आंखें हैं, ना देख सकती हैं, फिर भी प्रकृति के सुंदरता को वो छू के, महसूस करके, सूंघ के ही इतना आनंद लेती हैं। और जिनके पास आंखें हैं उन्हें पता ही नहीं इसका वैल्यू क्या है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये बोलना चाहती हैं वो। और कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। और जब किसी पेड़ के डाल में वो ऐसे छूती है, तब चिड़िया मतलब ची ची चू चू करके आवाज़ देते हैं, गाने गाते हैं। तब वो बहरी होने के बाद भी, क्योंकि हेलेन केलर तो सुन भी नहीं पाती थी, फिर भी वो सुन लेती है अंदर के मन की आवाज़ से। तो वो सुनने के बाद, मन की आवाज़ से सुनने के बाद भी उन्हें इतना मज़ा लगता है, इतना आनंद आता है अंदर से। तो सोचिए, जिनके पास कान है, आंखें हैं, उन्हें पता नहीं आवाज़ दे रहा है ना चिड़िया ची चा कुछ कर रहा है, उन्हें कुछ पता ही नहीं। तो यही कहना चाहती हैं कि वो ना सुनने के बावजूद भी चिड़िया के आवाज़ों को, उनके गाने को मतलब अंदर से आनंद लेती हैं, सुनती हैं। कभी कभी वो खुशनसीब होती है तो मतलब किसी दिन उन्हें चांस मिलता है। तो खुशनसीब का मतलब, अभी वो पहले से अंधी है, नहीं दिख पाती है और सुन भी नहीं पाती, तो कब खुशनसीब हो। फिर भी उनका कहने का मतलब है, कभी वो कहीं बाहर गई, किसी पेड़ों में अगर किसी चिड़िया बैठी है तो चिड़िया की आवाज़ मतलब अंदर से महसूस कर लेती है, यहाँ में चिड़िया है, चों चों कर रही है, चींची कर रही है, गाना गा रही है बोल के अंदर से आवाज़ को महसूस कर देती है। तो वो खुशनसीब होने का मतलब ये कह रही है वो। तो अपनी उंगलियां के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। और कभी वह झरने के पानी के नदी के सामने या झरने के नीचे जाके झरने में हाथ डालती है, और हाथ डालने के बाद पानी के अंदर हाथ डालने के बाद, हाथ पैर या डालने के बाद उन्हें महसूस करती हैं। और पानी की उस सुंदरता को, उस मिठास को, उस आनंद को वो अंदर से महसूस करती हैं। और मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। मतलब वो कहना चाहती हैं, चीड़ मतलब पाइन ट्री में मतलब जो पत्ते एकदम छोटे छोटे, एकदम घुमे हुए होते हैं, एक शेप में होते हैं, और उन सब चीज़ को महसूस करते हैं। या जो छोटे छोटे घास होते हैं, ग्राउंड में घास निकला हुआ, उन घासों, उन नेचर के, उन प्रकृति के हरियाली को देख के, उन चीड़ के मतलब पाइन ट्री के पूरे एकदम फैले हुए पत्तियों को देख के, छू के उन्हें इतना मज़ा लगता है, इतना आनंद होता है कि उन्हें मतलब महंगी से महंगी चीज़ दे फिर भी उनके सामने फीका है। मतलब वो प्रकृति की सुंदरता को अंदर से पहचानती है, मानती है उनके पावर को, उनकी शक्ति को, प्रकृति की शक्ति को। और उन्हें प्रकृति के अलावा कुछ महंगी चीज़ें दो फिर भी वो मतलब वैल्यूलेस है उनके सामने। ये कहना चाहती है वो। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। तो बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग
और खुशियाँ भर जाता है। मतलब बदलते हुए मौसम, कभी बारिश, कभी धूप, कभी एक मौसम में कभी पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नए कोमल फूल निकलते हैं, तब इन सब चीज़ें को वो महसूस करती है, छूती है, महसूस करती है, तो उन्हें इतना अच्छा लगता है, इतना प्रिय लगता है। उन्हें उन बदलते हुए मौसम को देख के उन्हें इतना मज़ा लगता है, इतना आनंद लेती हैं, उतना महसूस करती हैं। और जिनके पास आंखें हैं देख सकते हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या मौसम बदला है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, प्रकृति को पहचानते नहीं, प्रकृति की सुंदरता को पहचानते नहीं हैं। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। और वो जो राइटर थी, जो हेलेन केलर, वो तो देख नहीं पाती है, सुन भी नहीं पाती है, और कभी कभी इन चीज़ों को वो छू के इतना आनंद लेती हैं, तो कभी कभी सोचती अगर मैं देख पाती तो कितना मचल उठती, मैं कितनी खुशी होती। तो इसी चीज़ को वो बोलती हैं, कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। मतलब वो सोचती है मुझे इन प्रकृति के चीज़, प्रकृति के पेड़ पौधे, घास फूल, कोमल फूल, फल फूल को छू के ऐसा महसूस होता है कि इतना आनंद मिलता है। अगर मैं देख पाती प्रकृति का सुंदर को, तो मैं मुक्त ही हो जाती। मैं मतलब इतनी आनंद हो जाती कि मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया, दूसरा कुछ पाने का ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा उन्हें महसूस होता है कभी कभी। परंतु क्या करें, फिर भी वो देख तो नहीं पाती हैं, सुन भी नहीं पाती हैं। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। और कहती हैं जिनके पास आंखें हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ ओके है, ठीक ठाक है शरीर एकदम, फिर भी वो कम देखते हैं, समझ नहीं पाते हैं प्रकृति के सुंदरता को, उनके वैल्यू को। तो यही कहती हैं वो, इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। अब वो कहती है इस दुनिया में अलग अलग पेड़ पौधे, फूल, प्रकृति की सुंदरता, ये वो बहुत कुछ, इन सब आनंद, इन सब चीज़ों को अपने साथ होते हुए भी, देख पाते हुए भी, सुन पाते हुए भी, महसूस कर पाते हुए भी इन सब चीज़ को वो दूर करके अलग अलग चीज़, मतलब जो नहीं होता है, सपनों की दुनिया का मतलब मांग करते हैं, जो कभी होगा या नहीं होगा वो भी भरोसा नहीं। जो उनके पास हैं, जिस चीज़ का इतना मतलब, जो उनके पास हैं, देख सकते हैं, मतलब इतना बड़ा गिफ्ट है उनके पास, जो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं देके मतलब दूर दूर का मतलब बेमतलब का मांग करते हैं। तो ये चीज़ को बोल रही है वो, वही चीज़ को बोल रही हैं। तो वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। तो सोचिए, जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, प्रकृति को देख सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, सब कुछ है उनका पास, फिर भी जो नहीं हो सकता है, या हो भी सकता है लेकिन सपना में, इन चीज़ों को आस लगाए बैठता है। जिस चीज़ है उन चीज़ का वैल्यू ही नहीं। मतलब एक कहावत है ना, जब तक आपके गले में सोने का सिकली है, सोने का कोई चैन है, उसका कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जब वो गायब हो जाए या आपसे दूर हो जाए, तब उसका कीमत आपको पता चलेगा। इसी तरह का बात बोल रही है, आपके पास सब कुछ होते भी उसका मतलब कीमत नहीं है, जब नहीं होगा तो उसका कीमत पता चलेगा। तो यह कितनी दुख की बात है, तो ये कितनी गंभीरता की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियमित से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तो लास्ट में वो कहती हैं, जिन व्यक्ति के पास आंखें हैं, सुन सकते हैं, एकदम ठीक ठाक हैं, लेंगड़े लूले नहीं हैं, एकदम चल फिर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इतने सब वो लोग होने के बाद भी उन लोगों के पास आंखें हैं, देख सकते हैं, इन सब असाधारण चीज़ें होने के बाद भी उन्हें इन चीज़ों का कीमत पता नहीं। इन चीज़ों का जो भगवान ने इन आशीर्वाद उन्हें दिया है, एकदम एकदम फिट है, ओके हैं, इन चीज़ का वैल्यू ना करते हुए बहुत दूर दूर की सोचते हैं, बेमतलब में आस लगाए बैठते हैं। तो यही लास्ट में वो यही बोलती हैं कि जिनके पास आंखें हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सब ओके है, तो इन प्रकृति की सुंदरता को देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए, सही चीज़ राइट वे को समझना चाहिए। हरे भरे रंगों, फूल पौधे, तितलियाँ, चिड़िया, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, इधर उधर ये सब महसूस करना चाहिए। लास्ट में यही बोलती है कि जिनके पास आंखें हैं, कम से कम आंखें होने वाले तो देखो, समझो सही चीज़ को, प्रकृति की सुंदरता को समझो, महसूस करो,
मेरे पास आंखें नहीं, सुन भी नहीं पाती हूँ, फिर भी मैं इतना कुछ कर रही हूँ। तो आप लोगों के पास ये सब कुछ होने के बाद भी आप लोग क्यों नहीं कुछ नहीं उखाड़ रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो? इस प्रकृति की सुंदरता को आप क्यों मतलब कीमत नहीं दे रहे हो? एक बार का ज़िंदगी है, बार बार नहीं मिलता। आंखें हैं आपके पास, सब फिट फाट होने के बाद भी आप इन हरे भरे रंगों को जिए, हर जिंदगी के हर पल को आप जियो पूरी तरह से, यही कहना चाहती है लास्ट में वो। तो इनका मतलब ये है हेलन केलर। हेलन केलर 1880 में पैदा हुई थी और 1968 में वो डेथ हो गई। वो एक अमेरिकन सिटीजन थी और एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। मतलब उनका ये, वो 1880 में पैदा हुई थी और 1968 में डेड हो गई और अमेरिकन सिटीजन थी वो। और वो आँख देख भी नहीं पाती थी, सुन भी नहीं पाती थी। इन सब के बावजूद भी वो हमेशा रोशनी देता रहा। मतलब वो इन सब के बावजूद भी ऐसी चीज़ें लाई कि आज दुनिया में एक खास नाम के तौर पर वो जानी जाती हैं। तो लास्ट में दोस्तों इतना ही। सी यू, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।